नमस्कार, खबर गर्मा-गर्म में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और दुखद खबर आ रही है जो जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर से है। हम आपको बता दें, नए साल पर वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। कई श्रद्धालु इसमें घायल भी हुए हैं। घायलों का नारायणा अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। भगदड़ के बाद रोकी गई मंदिर की यात्रा। अभी तक 6 शव निकाल लिए गए हैं जो सूचना आ रही है, लेकिन अभी हमारे पास सटीक डाटा नहीं मिला है। 6 शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जो घायल हैं उनका इलाज इस वक्त नारायणा अस्पताल में चल रहा है। अभी तक घायलों की संख्या की पुष्टि भी नहीं हुई है। डॉक्टर गोपाल दत्त, प्रखंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक केंद्र ने इस बात की जानकारी दी। और इसी पर बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, साल के पहले दिन ही ये दुखद खबर, क्या जानकारी इसको लेकर? निश्चित तौर पे ये काफी दुखद खबर कही जा सकती है। इस तरह से वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो वहाँ की जो स्थानीय समिति वहाँ की व्यवस्था देखती है, लेकिन जो सीआरपीएफ होती है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा होता है। और इस मामले में निश्चित तौर पे सीआरपीएफ भी एक अपनी डिटेल रिपोर्ट अपना इस मामले पर देगी कि किस तरह से वो पूरा मामला हुआ, किस तरह से लोगों की भीड़ अचानक वहां पर बढ़ी और किस तरह से अव्यवस्था हुई और भगदड़ मची। हालांकि अभी तक जो तकरीबन 12 लोगों के मरने की खबर आ रही है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है और तकरीबन 16 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। और थोड़ी देर पहले तक जरूर करीब 6 लोगों के मरने की औपचारिक तौर पर पुष्टि हुई थी। वहां पर अस्पताल में 6 लोगों का जो शव है वो पहुंचाया गया था। लेकिन ये भगदड़ मची कैसे? लोगों की जो भीड़ है, जो आज 1 जनवरी के मद्देनजर आज वहां पर नए साल के शुभारंभ के तौर पर वहां पर वैष्णो देवी माता का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर गए थे, दर्शन करने के लिए गए थे। लेकिन अचानक वहां पर जो लोगों की भीड़ है उसके बीच में ऐसी क्या अव्यवस्था हुई, ऐसी क्या बातचीत हुई जिसके चलते अचानक वहां भगदड़ मची? तो निश्चित तौर पे ये तफ्तीश का मसला है, इस मसले पर तफ्तीश किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो बिल्कुल, है ऐसी क्या अव्यवस्था रही कि इस तरह के स्टंपेड वहां पर हुए हैं? इस पर और अधिक जानकारी के लिए एक अधिकारी ने कुछ कहा, आइए सुनते हैं जरा उनको। जो स्टम्पीड हुआ है उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, अभी तक सीएससी कटरा में 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास पहुंच गई हैं। तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद सर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है? इंजर्ड को कहाँ लेके जाया जा रहा है? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको सबों को शिफ्ट कर दिया है नारायणा हॉस्पिटल। और ये डॉक्टर की बातें थी। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन 6 लोगों को भर्ती कराया गया है। कुछ लोग इसमें घायल भी हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। शंकर, कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक हो पाई है कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने की मौत हुई है और किस तरह से आखिर वहां पर अफरा तफरी मची? देखिए, 6 लोगों की जो मौत की खबर थी वो थोड़ी देर पहले थी, वो तो स्पष्ट थी। लेकिन वो मौत का जो आंकड़ा है उसमें इजाफा हो सकता है। और क्योंकि जिस तरह से वहां पर काफी गंभीर हालत में अस्पताल में काफी लोगों को पहुंचाया गया है, उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान कई लोगों की मौत हुई है और कई लोगों का अस्पताल ले जाने के दौरान में वहां पे मौत हुई है। तो उसका जो आंकड़ा है वो अस्पताल प्रशासन के द्वारा ही दिया जाएगा। उसके बाद ही उस मामले में औपचारिक तौर पे कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि फिलहाल 12 लोगों के मरने की खबर है, लेकिन इसमें जब तक वहां के अस्पताल प्रशासन के द्वारा कुछ लिस्ट नहीं दिया जाएगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और दूसरा एक और मामला वहां पे देखने को मिला है कि लोग जो है भीड़ में, हालांकि वहां पर संयमित तरीके से खड़े होते हैं, लेकिन एक नए साल का जो जोश है उस जोश में कुछ लोग जो है होश खो बैठे और जल्द आगे बढ़ने के चक्कर में वहां पर भीड़ के बीच में जो है आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की करते रहे। और इसी का तकाजा है कि वहां पर धीरे धीरे जो लोगों के बीच में हड़कंप मचा, उसके बाद कुछ ऐसी बातें हुई और जिसके चलते वहां पर इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है। बिल्कुल, तो भीड़ ज्यादा होने की वजह से माना जाए अभी शुरुआत में कि शंकर ये स्टंपेड हुआ है। हालांकि
जैसे जैसे जानकारी आएगी वैसे वैसे हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। रास्ता था नहीं, हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊं। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊं, और जिसने दर्शन नहीं किया तो मैं पहले के दर्शन कर लूं। यहाँ से हमने कटरा से यात्रा शुरू की और यहाँ आकर पता चला क्या कि यात्रा बंद है जी। किस लिए बंद है ये अब पता किया तो लोगों से पता चला कि वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया है जिसमें जितने लोगों की जानें चली गई। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के करीब 10 करोड़ से अधिक किसानों के लिए नए साल का पहला दिन बेहद खास रहने वाला है। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान योजना की 10वीं किस्त किसानों को ट्रांसफर करने वाले हैं। इस योजना के तहत किसानों के खाते में 10वीं किस्त के 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। 10वीं किस्त के प्रधानमंत्री मोदी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब तक कुल 9 किस्तें जो हैं वो मिल चुकी हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें 9वीं किस्त के पैसे नहीं मिले हैं। ऐसे किसानों के खाते में इस बार 4,000 रुपए आएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं और इस योजना के तहत साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किस्त किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नववर्ष 2022 का पहला दिन देश के अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान की 10वीं किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि के ट्रांसफर से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवार को लाभ होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामपुर को नए साल के पहले दिन बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी यहां पर करीब 95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले। आजम खां के गढ़ में सीएम योगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के तहत मिलक के रठौड़ा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम दोपहर करीब 2:50 पर हेलीकॉप्टर के जरिए रठौड़ा पहुंचेंगे। इसके बाद 2:55 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो 95 करोड़ रुपए को परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद करीब 3:55 पर वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और नए साल के पहले दिन 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए खुशियों वाला दिन है। कोरोना की बढ़ती महामारी के बीच आज से बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गई है। सीएम योगी ने शुक्रवार को राम मनोहर लोहिया मातृ शिशु रेफरल चिकित्सालय के पास तैयार करवाए गए ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने पहुंचे। साथ ही सीएम योगी ने कोविड-19 को लेकर तैयारियों का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने अधिकारियों से तैयारियों को लेकर बात भी की और उन्हें अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए। और अब बात कर लेते हैं आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी की। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी के बाद शुक्रवार से कन्नौज में एसपी, एमएलसी और इत्र कारोबारी पंपी जैन के घर पर भी आईटी की रेड पड़ी। आईटी की टीमों ने कन्नौज के साथ पंपी जैन के रिश्तेदार और पार्टनर के घर पर, दफ्तर पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, पंपी की मुंबई दफ्तर और घर पर भी छापेमारी की गई, जहां पर उनके बैंक खातों की जानकारी ली गई है। दिल्ली, सूरत, लखनऊ, नोएडा, अंबेडकर नगर में आईटी ने इत्र और गुटखा कारोबारियों के घर भी रेड किए। जो भी अहम दस्तावेज यहां से बरामद हुए हैं उनको आईटी की टीम अपने साथ लेकर गई है। कन्नौज में पंपी के घर छापेमारी जारी है। तो लगातार पुष्पराज जैन के यहां छापेमारी चल रही है। अलग अलग जगहों पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल पूरे दिन आईटी डिपार्टमेंट का छापा इसी तरह से पड़ता रहा। कन्नौज, हाथरस, अंबेडकर नगर, कानपुर,
चाहे दफ्तर हो, चाहे घर हो, हर जगह, यहाँ तक कि जो पंपी जैन हैं उनके रिश्तेदारों के यहाँ, उनके पार्टनर्स के यहाँ भी छापेमारी की गई है और लगातार ये छापेमारी आज भी जारी है। कन्नौज में पंपी के घर पर छापेमारी जारी है और कल रात में इस तरह की सूचना भी मिली थी कि रात भर पंपी के घर पर ही रुककर आईटी विभाग की टीम छापेमारी करेगी। तो कन्नौज, कानपुर से लेकर मुंबई तक रेड अलर्ट है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि छापेमारी चल रही है। तो आईटी की टीमों ने कन्नौज के साथ पंपी जैन के रिश्तेदार, पार्टनर सभी के घर, दफ्तर पर छापेमारी की है। इतना ही नहीं, पंपी के मुंबई दफ्तर और घर पर भी छापेमारी की गई। उनके बैंक खातों की जानकारी ली गई। दिल्ली, सूरत, लखनऊ, नोएडा, अंबेडकर नगर, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल पूरे दिन छापेमारी चलती रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने जताया है शोक। मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना जताई है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी प्रधानमंत्री ने की है। तो इस तरह की खबर आ रही है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी में हुए भगदड़ पर अब शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया है, मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना जताई है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी प्रधानमंत्री ने की है। तो वैष्णो देवी में भगदड़ मची और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि आंकड़ों की पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन जो खबर आ रही है उसमें 12 श्रद्धालुओं की मौत बताई जा रही है। बहुत सारे लोग वहां पर घायल हुए हैं। अव्यवस्था फैलने की वजह से कहा यह जा रहा है हादसा हुआ है, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसे प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाया और भगदड़ की स्थिति बनी, जिसकी वजह से 12 श्रद्धालुओं की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर शोक जताया है, मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त की है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। साल का पहला दिन और इस तरह की खबर के साथ शुरुआत हुई है। 12 श्रद्धालुओं की मौत वैष्णो देवी में हुई है। बताया यह जा रहा है कि भगदड़ की वजह से ये स्टंपेड वहां पर हुआ और इसके बाद 12 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है, जबकि बहुत सारे लोग घायल हैं, जिनको फिलहाल स्थानीय अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। हालांकि अभी तक आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है और बार बार यही कहा जा रहा है कि किसी तरह के जो भी जानकारी मिलेगी, जब तक वो ऑफिशियल नहीं होगी तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वैष्णो देवी में साल के अंतिम दिन भारी तादाद में लोग पहुंचे थे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए और भीड़ ज्यादा होने की वजह से वहां पर भगदड़ की स्थिति मची, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। हालांकि अभी तक खबर नहीं मिल पाई है कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कितने मारे गए हैं, लेकिन जो शुरुआती आंकड़े हैं वो 12 बता रहे। 12 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। और इसी बीच अब प्रधानमंत्री की तरफ से शोक भी जताया गया है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। आज पुराने साल को छोड़कर नए साल में हम कल आगमन कर रहे हैं और मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। नए साल का जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मैं पूरे देशवासियों को अपने बीएसएफ की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे तैनात हैं, तो हमारे देशवासियों को किसी तरह की डर की ज़रूरत नहीं है। ये श्योर करता हूँ कि सीमा सुरक्षा बल जो सीमा चौकियों की रखवाली करती है वो सदैव अपने कर्तव्य को बड़े अच्छे ढंग से निभाएगी और देशवासियों का जो भरोसा है हम पे उसको बरकरार रखेगी। और नए साल के मौके पर शुक्रवार से ही दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया था। राष्ट्रपति भवन का नजारा देखते ही बन रहा था। बेहद सुंदर और दिलकश नजारा राष्ट्रपति भवन का, जहां पर पूरी तरह से रोशनी में नहाया राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।